इतना आसान नहीं होता कि अपने फेलियर को भी बताना प्रॉपर तरीके से। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एनकरेजमेंट मिले। मुझे नहीं पता दुनिया में किसी कोने में ये वीडियो देखी जा रही हो और उस खातून को, उस लड़की को एनकरेजमेंट मिले कि हाँ, मैंने भी कुछ शुरू किया था, नहीं चला था, मगर देखो ये कर रही है, इसका मतलब आई कैन स्टार्ट अगेन विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। एक नए वेंचर के तौर पर उसको स्टार्ट किया जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिल्कुल रॉ वीडियो है, बस मुझे आपसे बात करनी थी अपने व्यूअर्स से, तो बस मैंने माइक लगाया, कैमरा ऑन किया है और स्टार्ट। ये वीडियो बिल्कुल बिंदास है, स्ट्रेट डायरेक्टली फ्रॉम माय हार्ट। हम बात करने वाले हैं मेरे ब्रांड के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, फैशन मेडोज के बारे में। ब्रांड इससे पहले कब स्टार्ट किया था, ब्रांड अब कब स्टार्ट किया है, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल ऑनेस्ट। फैशन मेडोज का क्लोथिंग ब्रांड मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया। जो मेन चीज थी करने वाली, उस पे कम फोकस था, जो कि है आपकी क्वालिटी, आपके कपड़े की मयार, उसकी डिजाइनिंग, उसकी यूनिकनेस। और जो बाहर की बाउंड्रीज होती है, जिनको मैं कहती हूँ चमक धमक, शोशा, उस पर ज्यादा ध्यान था। यानी कि मेरी पैकेजिंग पे और मेरी कोरियर सर्विस कौन सी होगी, किस तरह की होगी। प्राइस जो है वो बहुत कम करने की कोशिश की, यार सेलिंग प्राइस बहुत कम हो ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। तो अगर सेलिंग प्राइस बहुत कम होंगे तो फिर आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। कि या तो आप बहुत बड़े होलसेलर हो, बहुत बड़े इस इंडस्ट्री बेस पे काम कर रहे हो कि आपके पास बल्क अमाउंट में बहुत सारी चीजें हो, आप उसके मैन्युफैक्चरर हो, तब तो आप बहुत कम प्राइस में दे सकते हो। वरना अगर आप रीसेलर हो या आप प्रॉपर सेलिंग कर रहे हो बैठकर, तो आप इतने कम प्राइस करोगे तो कहीं ना कहीं आप डंडी मार रहे हो। मार्केटिंग पे बेजा इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग, वो टीम हायर करी, सारी चीजें करी, मगर जब प्रोडक्ट में दम नहीं है, ये सब कुछ बिक रहा है जो बाकी लोग बेच रहे हैं, वही रोना पीटना चल रहा है, तो कोई जब नई चीज नहीं है तो फिर आपके साथ भी कुछ नया नहीं होने वाला है। ज्यादातर लोगों के ब्रांड नहीं चल पाते, आपका भी नहीं चला। तो मजा तो जब है अगर मैं फायजा हूं और आप कोई और है, फॉर एग्जाम्पल इरम है, तो आप इरम होने का सबूत दें, आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें। ये बात जब समझ में आई तो फिर आया मजा। और ये हर बिजनेस की कहानी है, हर ब्रांड बिल्डिंग की कहानी है। ब्रांड एक स्टोरी है, वो आपकी स्टोरी हो या मेरी स्टोरी हो। बहुत सारी चीजें सीखी, लर्न की, सोशल मीडिया और मार्केटिंग का भी आइडिया हो गया। फेलियर कभी भी जो है ना, वो आपको उस वक्त तो लगता है कि सेटबैक मिला है, मगर वो फिर आगे आप फुल पेस से और सक्सेसफुल होने के आपके चांस बढ़ जाते हैं। अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह फैशन मेडोज को एक नए तर्ज से, एक नई यूनिकनेस से फैशन मेडोज बाय फायजा के हिसाब से स्टार्ट किया, जो सिर्फ फायजा कर सकती है, जो अपनी इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है। अब की बार मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एज आई टोल्ड इन माय ब्रांड स्टोरीज, 7,000 मिनिमम, इवन जीरो मार्केटिंग एक्सपेंस। अब सवाल यह है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कैसे करा। यार सीन ये है कि पहले बल्क अमाउंट में, आज से 2 साल पहले, इन्वेंट्री बाय करके रखी थी और वो जो है वो रिजर्व हो गई। अब वो बिके ना बिके तो वो तो रिजर्व हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे फ्रीज हो गई। और मैं करती थी और अभी भी करती हूँ रेडी टू वेयर पे काम, रेडीमेड ड्रेसेस पे। तो आपने उसमें मल्टीपल साइजेस उठाने पड़ते थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। अब अगर आपके साथ एक्सेल और लार्ज सेल हो रहे हैं तो मीडियम और स्मॉल पड़े हुए हैं, बिल्कुल करें। मगर यहाँ पे चूंकि मैं बता रही हूँ कि मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से दोबारा से किस तरह से ब्रांड को रीबिल्ड किया है, तो उस हवाले से बता रही हूँ। तो इस बार मेरी स्ट्रेटेजी कदरे मुख्तलिफ है। अब काम हो रहा है कस्टमाइजेशन पे, और जो कि अब ट्रेंड भी है। लोग ज्वेलरी से लेकर, शूज से लेकर, होम एसेसरीज से लेकर, कपड़ों से लेकर, सब चीजों में कस्टमाइजेशन मांग रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। इवन आपने देखा है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे चाउमीन वगैरह के, इस तरह के रेस्टोरेंट्स, अब ट्रेंड निकल आया है कि आप खुद आओ, चीजें खरीदो, पकाओ खुद ही उनके रेस्टोरेंट में और खाओ, मतलब पकाएं भी अब आप खुद ही। और ये काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, काफी डिमांड में है। इसी तरह से कपड़ों में भी है। तो इस बार हमने काम किया कस्टमाइजेशन पे। हमने काम किया एक बेहतरीन टीम बनाने में, ऐसी टीम जो आपकी हम जहन कुछ हद तक हो, मगर आपसे क्रिएटिविटी कुछ मुख्तलिफ हो। क्योंकि अगर वही क्रिएटिविटी जो आपके अंदर पाई जा रही है आपके बिजनेस पार्टनर में भी हुई, तो फिर एक जैसा ही काम आएगा, कुछ इनोवेशन कहाँ से आएगी। तो बेहतर ये है कि आप अगर थोड़ा सा न्यू स्टाइल पे काम कर रहे हैं तो वो उसमें थोड़ा सा ओल्ड टच दे दे। तो ऐसे पार्टनर के साथ काम करने में मजा है जिसकी थिंकिंग, जिसकी क्रिएटिविटी आपसे थोड़ी डिफरेंट हो, ताकि मिलजुल के एक अच्छा कॉम्बो बन सके। उसके अलावा हमने काम किया एक प्रोफेशनल टेलर पे, जो बहुत ही उम्दा किस्म की आपको स्टिचिंग करके दे, और जिस तरह के क्रिएटिव और इनोवेटिव और यूनिक डिजाइन मेरे माइंड में है, तो वो मेरा टेलर प्रॉपर तरीके से उसको तैयार कर सके।
हाँ, कुछ ड्रेसेस आप जब जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो हम उसको शोकेस करते हैं। जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम क्लाइंट्स को बना बना के दिखा रहे हैं कि देखिए हम इस चीज पे काम कर रहे हैं, और आपको अगर इसमें कस्टमाइजेशन चाहिए रिगार्डिंग कलर, साइज, जो भी आपको उसमें कस्टमाइजेशन चाहिए हम आपको करके देंगे। हमें 4 to 5 डेज चाहिए। हर ब्रांड की अपनी एक स्टाइल स्टेटमेंट होती है कि यार ये चीज पे मैं काम कर रही हूँ, बाकी लोग इतना कॉमनली इस पे काम नहीं कर रहे। तो वो क्या थी? तो वो कहाँ से मिलती है? जब आप डेली लाइफ प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं। आपके घर में बहुत सारी ऐसी खवातीन होंगी, स्पेशली ओल्डीज, उनको रेडीमेड ड्रेसेस से अक्सर प्रॉब्लम हो रही होती है कि मतलब ट्राउजर्स वगैरह की जो विड्थ है, जो चौड़ाई वगैरह है, जो आसन वगैरह है, वो प्रॉपर नहीं होते। वो वेयर करती हैं, उनको लगता है कि सिलाई उधड़ रही है ट्राउजर के पास से, शर्ट दामन के पास से, चाक के पास से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उनको तंग कर रहे होते हैं, बॉदर कर रहे होते हैं, या गला बहुत डीप कर दिया, या कंफर्टेबल नहीं है शोल्डर्स के पास से। ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रही होती हैं लेडीज। इवन अब तो सिलाई में इतने मसले मसाइल हो गए हैं कि आप 1 से 2 दफा में पहने और आपको लग रहा होता है सिलाई उधड़ रही है। और ये सिर्फ छोटे ब्रांड्स की बात नहीं करी, बड़े बड़े ब्रांड्स की भी बात कर रही हूँ। तो जब आप डेली लाइफ रूटीन में देख रहे होते हैं कि क्या हसल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स टारगेटेड ऑडियंस फेस कर रही है, तो फिर आप उस मसले पे काम करके अपने ब्रांड की स्टाइल स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो इसी तरह से फैशन मेडोज की स्टाइल स्टेटमेंट है कि हम उन लेडीज को, उन लोगों को रेडी टू वेयर रेडीमेड ड्रेसेस बनाएंगे जो कतराती हैं वो पहनने में, क्योंकि उनको जो मसले मसाइल पेश आते हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका ब्रांड जब तक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होगा ना, तो तब तक वो ब्रांड नहीं बनेगा। तो इस तरह से मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कहानी शुरू हुई, क्योंकि जब इन्वेंट्री बाय ही नहीं करी और प्राइस वहां पे और जो कॉस्ट वहां पे जो है फ्रीज ही नहीं करी, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गई। ये फैशन विंडोज की कहानी है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है स्टफ पर, वो भी मैंने आपको बता दिया। मार्केटिंग एक्सपेंस को किस तरह से जीरो किया गया, या सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आपके पास इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, आप जो है वो ये रील्स और शॉर्ट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, अपने खुद के व्यूअर्स, अपने खुद के क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं। अगेन, अगर आपके काम में यूनिकनेस है तो यूनिकनेस खुद ब खुद क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। उसमें इतनी कशिश होती है कि खुद ब खुद कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। सिर्फ आपने यूनिक काम करना है। आप ज्वेलरी पे काम कर रही हैं, आप कपड़ों पे काम कर रही हैं, आप कुकिंग पे काम कर रही हैं, आप किसी भी चीज पे काम कर रही हैं, जब आप उसमें यूनिकनेस लाएंगी, खुद ब खुद कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। सिर्फ सोशल मीडिया पे डालने की देर होगी और उनको अच्छे से काम करके देने की देर होगी। वो नेक्स्ट टाइम खुद ही आएंगे आपके पास बाय करने के लिए। ये बात आपको भी पता है। जैसा कि बताया था, वीडियो बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट है, और जैसा कि बताया था कि वीडियो बिल्कुल मैंने प्लान नहीं करी थी, और बस मैंने सोचा था कि कैमरा ऑन करना है और जो जो मेरे माइंड में है, जो दिल से मुझे बताना है आपको, वो मैं इस वीडियो में कोशिश करूं बताऊं। तो बता दिया कि इन्वेस्टमेंट को मिनिमम रख के किस तरह से ब्रांड बिल्डिंग की है, और ये भी बता दिया कि मार्केटिंग किस तरह से फ्री में करनी है। जरूरी नहीं है कि डे वन से आप डिजिटल मार्केटर हायर करें और प्रॉपर पेड मार्केटिंग करें, गूगल एड्स चलाएं। नो नो नो। सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है? जो हमारा सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वीडियो में बताया मैंने, वो ये है कि अपनी यूनिकनेस पे काम करना है। आप जो भी हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। जब आप दूसरों को नकल करेंगे, या आप अगर वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी के डिजाइन को कॉपी करने की सोच रहे हैं, तो उसमें आप अपनी इनोवेशन लाएं, थोड़ा सा उसको चेंज करें, तो फिर देखें आप एज इट इज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आजकल कॉर्ड सेट्स चल रहे हैं ड्रेसेस में, तो उसमें आप थोड़ा सा रद्दोबदल करके जब प्रेजेंट करेंगे तो कुछ नया लगेगा। अब अपने ब्रांड की स्टोरी बनाइए और मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में मुझे बताएं कि आप कौन सा ब्रांड कर रही हैं या करने का सोच रही हैं, और कौन सा ट्विस्ट आप उसमें लाने का सोच रही हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई है। इतना आसान नहीं होता कि अपने फेलियर को भी बताना प्रॉपर तरीके से, मगर मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इंकरेजमेंट मिले। मुझे नहीं पता दुनिया में किसी कोने में ये वीडियो देखी जा रही हो और उस खातून को, उस लड़की को इंकरेजमेंट मिले कि हाँ, मैंने भी कुछ शुरू किया था, नहीं चला था, मगर देखो ये कर रही है, इसका मतलब आई कैन स्टार्ट अगेन विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। एक नए वेंचर के तौर पर उसको स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप कौन सी ब्रांड जर्नी पे काम कर रही हैं, और पहले आपको फेलियर या सेटबैक मिला है या नहीं मिला, और आपने दोबारा शुरू करने की हिम्मत कर ली है या करने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरी प्लेलिस्ट चल रही है। अपनी ब्रांड जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं वीलॉग्स बना रही हूँ डिफरेंट विमेन एंटरप्रेन्योर्स की, जो बहुत ही सक्सेसफुली अपने बिजनेस को लेकर चल रही हैं, ताकि आपको सीखने को मिले। और तीसरा, कि आप अपने बोलने की सलाहियत को किस तरह से पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करके अपने बिजनेस को मजीद 4 चांद लगा सकती है। तो इन तीनों प्लेलिस्ट पे आपके लिए काम चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह।